खित्ते में अमन का मिशन पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। ईरान के खिलाफ जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा सर जोड़ेंगे। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। इजलास में खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा कुछ देर में नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। सऊदी सफीर और हुक्काम मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इसाक डार की जानिब से मेहमानों के लिए ज़ोहराना दिया जाएगा। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। इसाक डार का मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मिस्र और तुर्की के हममनसब से अलहदा मुलाकातें। ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी राबता और तामुन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के तुर्की और मिस्र से मजबूत बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी से मुतल्लिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जितना मुमकिन हो सका गुज़श्ता 3 हफ्तों में आवाम को रिलीफ फ्राहम किया। वज़ीर-ए-आज़म की चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी से राब्ते तेज़ करने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद का इंतजाम हो चुका है। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। आपनाए हुर्मत से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 जहाज़ आपनाए हुर्मत अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इक़दाम को खुशाइंद और तामीरी करार दे दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा को पैगाम तय कर दिया। कहा कि पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। मस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है जो कि इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरा, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पेंटागन ईरान में कई हफ्तों की ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट में वाज़ेह नहीं किया गया सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती के मनसूबे की मंजूरी देंगे या नहीं। मौजूदा मनसूबे के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हमला नहीं होंगी। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और रिवायती क़यादा फोर्स के जरिए छापामार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। खलीज की तरफ जाने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों पर 4000 से ज़ायद अमरीकी मैरीन्स मौजूद हैं। 82वीं एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स स्टैंड बाय पर हैं। अमेरिका के ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमेरिका ने 3500 इजाफी मैरीन मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिए। सेंटकॉम ने भी इजाफी मैरीन मशरिक़ वस्ता भेजने की तस्दीक कर दी। इजाफी अमरीकी मैरीन USS ट्रिपोली जहाज़ के जरिए मशरिक़ वस्ता पहुंचे हैं। मजीद 82वें एयरबोर्न डिवीजन के हज़ारों एहलकार भेजे जाने का भी इम्कान है। ट्रंप ईरान जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया भी जल्द ईरान जंग से निकलने का इरादा रखती है। नायब सदर JD वेंस का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका तवील अरसे तक ईरान में रहने का ख्वाह नहीं है, अपने मकासद हासिल करके जल्द वापस चाहता है। ईरान में कुछ अर्सा मजीद कार्रवाई जारी रखी जाएगी। मजीद कहा कि इस तनाज़े के बायस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफा आर्जी है और जल्द कम हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। पाकिस्तान इनकलाब के बहरीन की अल्बा एल्युमिनियम और एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम तनसीबात पर हमले। 2 अफराद जख्मी होने का दावा। दोनों कंपनियों का ताल्लुक अमरीकी फ़ौज से है। कुवैत के हवाई अड्डे पर ड्रोन्स गिरे हैं। रेडार सिस्टम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। नुकसान फ्यूल टैंक में आग लगने से हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतअद्दिद मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का अमरीकी जदीद ड्रोन MQ-9 और F-16 तैयारा गिराने का दावा।
ईरान ने इसराइल के कई शहर खंडर बना दिए। ताज़ा हमलों में बैत शमीश के करीब गांवों पर ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मिसाइल बराह रास्त आबादी पर आकर गिरे, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई रिहायशी मकानात मुतासिर हुए। पासरान इनकलाब के मुताबिक हैफा में इसराइली रडार सिस्टम और बिन गुरियान एयरपोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज सेंटर को भी निशाना बनाया गया। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली हटदर्मी जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमलों का सिलसिला जारी है। तेहरान, तब्रेज, हुर्मुज़गान और शफ्त धमाकों से गूंज उठे। हस्फहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। एक माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। ईरान जंग के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में 3000 मुकामात पर मुजाहरे, 70 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ रैलियां निकाली गई। नो किंग्स मुजाहरे से खिताब में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने खिताब में कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। एक शख्स ने अमरीका के कानून को अपने हाथ में ले रखा है। ईरान ने जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल में जोहरी पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दे दी गई है। NPT से दस्तबरदारी भी तजावीज़ में शामिल है। जोहरी मुआहदे के तहत ईरान की जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करने वाले कानून को मनसूख करना और हम ख्याल ममालिक के साथ पुरअमन जोहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए नए मुआहदे के हिमायत का बिल भी हिस्सा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात की वीडियो शेयर करने का जुर्म मुत्तहदा अरब अमारात में 70 बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में बरतानिया से आए हुए सयाह, UAE में मुकीम शहरी और जहाज़ों का अमला शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बास को जमानत पर रिहाई के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। लेबनान में इसराइली मिसाइल हमले में 2 सहाफ़ियों का कत्ल। इसराइल के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पाल मोराकोस ने कहा कि वो और वज़ारत ख़ारजा मिलकर सलामती कौंसिल में मुश्तरका शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। इसराइल के मिसाइल हमले में फातिमा फतूनी और अली शोएब नामी सहाफ़ी शहीद हुए थे। लेबनानी वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात का मुतालबा किया। जंग बंदी के बावजूद हटदर्म इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस पर ड्रोन हमले में बच्चे और 3 एहलकारों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने हमले में हमास की पुलिस चौकी को निशाना बनाने का दावा किया है। जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 692 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए PIA की डायरेक्ट परवाज़ों की बहाली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने इफ्तिताह किया है। PIA की परवाज़ लंदन हीथ्रू एयरपोर्ट के लिए रवाना। लाहौर से भी कल डायरेक्ट फ़्लाइट हीथ्रू एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से शुरू होगा। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेगी। PIA मजमूई तौर पर 60,000 से ज़ायद आज़मीन हज को 202 परवाज़ों के ज़रिए हजा से मुक़द्दस पहुँचाएगी। लाहौर में लेडी वेलिंगटन अस्पताल की एक और वीडियो सामने आ गई। ऑपरेशन थिएटर में खातून मरीज़ा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला सिक्योरिटी गार्ड निकला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 4 डॉक्टर्स और हेड नर्स को मुअत्तल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर, गुजरावाला, शेहूपुरा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। पेशावर, एबटाबाद, दीव, चतराल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने के लिए तैयार। कराची में भी सुरमई बादल आज तेज़ हवाओं के साथ बरसेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। लाहौर और बन्नू में बारिश के बाद छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक।
लाहौर में हजरत मादूलाल हुसैन का उर्स मेला चिरागा की तकरीबात का दूसरा रोज है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स में आमने सामने। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टॉस जीतकर बैटिंग। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स एक एक मैच जीतकर 2-2 पॉइंट्स हासिल कर चुके। उर्दू तहजीब की दरख्शा रिवायत। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा अमन आलम के मौजू पर मुशायरे में मुल्क और बैरून मुल्क से नामवर शोरा की शिरकत।